In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, dear students, Assalamu alaikum warahmatullah। आज साइंटिफिक कोचिंग में हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही आसान, बड़ा ही बुनियादी टॉपिक है, लेकिन बड़ा अहम है। पीपीएससी के हवाले से, कंपैरेटिव एग्जाम के हवाले से यहाँ से कुछ दो तीन क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ना भी आए तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं हमारी स्पोर्ट्स साइंसेस की, ये बुनियादी चीज़ें हैं हमारी फिजिकल एजुकेशन की, हमारे इंटरव्यू का पार्ट है और जगह जगह ये बार बार इस्तेमाल होने वाली बातें हैं। इनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, ये हमारे करिकुलम का हिस्सा है। तो आज हमने वार्म अप एंड कूल डाउन के हवाले से पढ़ना है। आप सारे ही फिजिकल एजुकेशनिस्ट, क्योंकि आप डिग्री होल्डर हैं, आप कहीं ना कहीं प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है जी, और मजीद अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो आप बारे में अच्छे तरीके से जानते पूछते होंगे। आज हम इसको दोबारा जरा ऑफिशियली पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, इसमें असल जो टर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और ये क्यों जरूरी है। ये 5-7 चीजें पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है इंशाल्लाह, इसके हवाले से हम क्वेश्चन भी देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को वही रवायती अंदाज से पढ़ते हैं। वार्म अप इज डिजाइन टू एलिवेट कोर बॉडी टेम्परेचर। Warm-up activities are necessary to prepare the body for the vigorous physical activity because they increase performance and decrease the risk of muscular injury। बड़ी शानदार और बड़ी कमाल बात लिखी है, इस पे स्कॉलर ने लिखी है कि वार्म अप एक तो इसलिए डिजाइन किया जाता है कि आपने अपने कोर बॉडी टेम्परेचर को एलिवेट करना होता है, उसको रेज करना होता है, उसको बढ़ाना होता है, अपने आप को गर्म करना होता है सादा अल्फाज में। तो वार्म अप एक्टिविटीज जरूरी होती हैं इसके लिए कि आप कोई सख्त या शानदार फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए और मस्कुलर इंजरी को के डिस्क को डिक्रीज करने के लिए आप जो एक्टिविटीज करते हैं उनको वार्म अप कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं। वार्म अप एक्टिविटीज वो होती हैं जहां पर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कुछ सख्त किस्म की एक्सरसाइज करने से पहले, आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए और कोई मस्कुलर इंजरी को डिक्रीज करने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम वार्म अप एक्टिविटीज बोलते हैं। एक उसकी सादा सी जो है डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे चलते हैं जी, मजीद उस बारे में क्या लिखते हैं। ग्रेजुअली रेजिस बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। ये वार्म अप जो होता है ये एक तसलसल से एक एक तरीकाकार से आपके बॉडी टेम्परेचर को रेज करता है और हार्ट रेट को भी तेज करता है। वी वार्म अप मेनली फॉर 3 रीजंस। हम आमतौर पर 3 रीजन से के लिए वार्म अप करते हैं। टू प्रिवेंट इंजरी, इंजरी से बचने के लिए। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अपनी जो है कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए। टू प्रिपेयर साइकोलॉजिकली फॉर द इवेंट, मेंटली तौर पर तैयार होने के लिए। अब ये बड़ी एक अहम चीज है। आपको मैं एक बात बताऊं कि वार्म अप आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, आपको इंजरी के बचने के लिए जरूरी है, लेकिन जो मेंटली कॉन्फिडेंस आपको ग्राउंड के अंदर जाके आता है वो बेसिकली वार्म अप करने से ही आता है। ठीक है, ये वार्म अप बेहद जरूरी है और ये हिडन फैक्टर है जिसको हम लोकल स्पोर्ट्स में हम देखते ही नहीं है। आपकी जितनी भी नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं वहां पर वार्म अप के बगैर मैच खेलना फाउल समझा जाता है। फाउल है नहीं, वैसे आप आ सकते हैं, लेकिन आपने कभी महसूस किया हो कि कोई टीम वार्म अप के बगैर खेली हो। हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, हम लोकल लेवल की, क्लब लेवल की या डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल की बात नहीं कर रहे, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि हम प्रोफेशनली पढ़ रहे हैं, ऑफिशियली पढ़ रहे हैं, तो हम बातें भी वही करेंगे जो वहां पर होती हैं। ये आमतौर पर ये 3 नीचे ये आप देखेंगे कार्टून से बने हुए हैं। ये एरोबिक एक्टिविटी से रन स्किप साइकिलिंग के लिए आप करते हैं, इसको जेंटली स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को, या उसको डायनामिकली मूव करते हैं ऊपर नीचे। इससे जो है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेज होता है। और उसके बाद जनाब ये 3 अहम बातें वार्म अप के हवाले से। आगे चलते हैं। ये स्लाइड थोड़ी अहम है, जहां से सवाल बनता है। अब तक कभी आपसे ये सवाल इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा और मेरे हिसाब से आपको पीपीएससी में भी नहीं पूछा जाएगा कि वार्म अप क्या होता है। ये नहीं आपसे पूछा जाएगा। हाँ, एक्टिव और पैसिव वार्म अप क्या होता है ये पूछा जा सकता है। इंक्लूड्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज लाइक हीटिंग पैड्स, व्हर्लपूल्स और टी एंड कॉफी। पैसिव वार्म अप से मुराद वो तरीका अपने आप की बॉडी को बनवाने का या उसके टेम्परेचर को रेज करने का जिसमें कोई आप मूवमेंट या एक्सरसाइज उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। आप
कोई गर्म कपड़े पहन लेते हैं या टी या कॉफी पी लेते हैं। ठीक है जी, आगे इसको देखते हैं कि इंटरनल कौन सा है और एक्सटर्नल कौन सा है, ये आगे लिखा हुआ है। एक्टिव वार्म अप वो होता है जिसमें आप मूवमेंट करते हैं लो इंटेंसिटी पे, अपने टिश्यूज को वार्म करते हैं और वैरायटी ऑफ जो है एक्सरसाइजेस जो है आप करके अपनी जो इम्प्रूवमेंट को अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप फिजियोलॉजी की बात करें तो फंक्शंस ऑफ द बॉडी आते हैं। अगर आप साइकोलॉजी की बात करें तो वो मेंटली प्रिपेयर होने की बात है। ऊपर हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी की, तो ये मैं वहां बात करना भूल गया। साइकोलॉजी जो है ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है। मेंटल जो है ना आपकी फ्रेशनेस में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अक्सर ना जी, मैं एक मुझे मेरे उस्ताद है उस बात सुनाया करते हैं कि हमारा क्रिकेट का ना नेशनल मैच हुआ था इंटरनेशनल कदाफी स्टेडियम में। तो हमारा एक बहुत बड़ा नाम, मैं उसका नाम यहाँ रिकॉर्डिंग में भी लूंगा, वो हमारे विकेट कीपर थे। मैं इतना बता दूं, हमारी क्रिकेट टीम के, नेशनल क्रिकेट टीम के। तो वो मतलब खेल रहे थे, ऐसे अपना काम चल रहा था उनका। तो अपना पूरा जो है वो किट शिट करके इंटरनेशनल मैच हो रहा है, वो आ गए विकेट के ऊपर। तो एक बॉल करवाई जाती है जोरदार किसी फास्ट बॉलर की तरफ से, तो वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। मतलब बैट जहाँ खड़ा है वहां पे वहां ना लेफ्ट करते हैं ना उसको हिट करते हैं, कोई एक्शन नहीं है। मतलब महसूस ऐसे किया जा रहा है जैसे कि मतलब कि वो उनको पता ही नहीं वो कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, जब उनको वहां पर जो है फॉरेन मैच रुका गया, ये सुनी सुनाई बात है, मतलब कि ये सीना बाय सीना पहुंची हुई है, मैंने लाइव की मैच में देखा नहीं है। तो वो जो मेरे उस्ताद है वो बताते हैं कि हमने उससे पूछा भी आप कहाँ पे, तो वो बंदा ब्लर था, उसे पता ही नहीं था, शायद खौफ से या किसी बात से, नए नए उसके मैच थे, तो उसको मतलब कि मेंटली प्रिपेयर नहीं था। ये तो एक बात सिर्फ आपको बताई गई है। इससे पहले भी स्कूल ऑफ थॉट जो है साइकोलॉजी की, वो ये बोलती है कि असल जो है वो गेम आपकी माइंड की है। आपकी जो बॉडी है वो बाद में लड़ती है। जब आपका ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो फिर ही आप उसको फिजिकली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ज़हनी तौर पर डर जाएं, खौफजदा हो, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ना हो, तो आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हो, आप वहां परफॉर्म नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस के लिए आपको साइकोलॉजिकली जो है प्रेशर को जो है बर्दाश्त करना आना चाहिए, आप उसको टैकल कर सकें, आप प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप महसूस करते हैं कि हम बार बार क्रिकेट की बात इसलिए करते हैं कि ताकि खवातीन को भी किसी हद तक बात समझ आ जाए, क्योंकि ये आमतौर पर आजकल हमारी जो सोसाइटी में देखी जाती है और खेली जाती है जो गेम, वो क्रिकेट ही है। तो उसमें ये है, क्रिकेट में आप देखते हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम का अच्छी टीम है फिलहाल जो हमारी खेल रही है। एक प्रॉब्लम हमने बड़े सालों से देखा है कि जैसे ही हमारी विकेट गिरती हैं उसके साथ कोई बंदा वहां पर खेल नहीं पाता, टिकता नहीं है, प्रेशराइज हो जाते हैं, क्राउड का प्रेशर होता है, जीतने होता है। तो बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी बड़ी बड़ी फजूल शॉट्स खेल के वो आउट हो रहे होते हैं। क्या? क्योंकि वो टीम अंडर प्रेशर हो रही होती है। तो आपकी स्किल्स बाद में काम करती हैं, पहले आपकी साइकोलॉजी काम करती है। तो एक्टिव, दोबारा वापस आते हैं एक्टिव जो है वार्म अप की तरफ। तो एक्टिव वार्म अप वो है उसमें आपकी जो लो इंटेंसिटी पे आप मूवमेंट करते हैं, अपने टिश्यूज और मसल को वार्म करते हैं, और आप इंप्रूवमेंट लेके आते हैं अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। आपकी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए आप ये कहते हैं। आगे जो हमने पहले पैसिव वार्म अप पढ़ा, उसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। एक्सटर्नल से मुराद मैंने आपको पहले भी बताया, हम इसको पढ़ लेते हैं। When athlete uses external sources to raise their body temperature without any movement, मतलब जब एथलीट्स की एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, स्टीम बाथ, इसको स्पा सेंटर्स बोलते हैं। स्पोर्ट्स के बड़े अच्छे अच्छे स्पा सेंटर्स होते हैं जहाँ पर बैठ के ना, जहाँ पर वो स्टीम वगैरह आती है, हीट आती है। यूज ऑइंटमेंट और क्रीम ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, आप कोई मरहम या क्रीम अपनी बॉडी पे लगाकर तो वहां पर उस मखसूस बॉडी पार्ट को जो है आप उसका टेम्परेचर रेज कर सकते हैं। ये वार्म अप होता है इस तरह, मतलब कि हम जो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर ये मामला नहीं होते, डेवलप कंट्रीज में इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के एक्सटर्नल वार्म अप किए जाते हैं। लोग अच्छी अच्छी जैकेट्स पहन के ट्रेनिंग करते हैं, जैकेट्स पहन के बैठ जाते हैं ताकि जल्दी उनको जो है उनकी बॉडी वार्म हो जाए। इंटरनल और पैसिव वार्म अप ये है कि आप एथलीट्स हैं, वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेज करने के लिए मूवमेंट नहीं करते, सिर्फ टी कॉफी या कैवा वगैरह पी के, कहवा विद हनी
बिक्यावे में हनी डाल के, शहद डाल के वो पीते हैं, ताकि वो उनका जो है अंदर से उनकी बॉडी जो है इंटरनल वार्म अप हो जाए उनका। तो इससे आगे हम चलें तो एक्टिव वार्म अप जो है, एक्टिव वार्म अप क्या होता है? पैसिव की हमने दोनों टाइप्स पढ़ ली, अब एक्टिव की आगे दो टाइप्स है, एक जनरल है, एक स्पेसिफिक है। जनरल अपने नाम से ही वाज़ेह है कि जनरल बॉडी मूवमेंट्स के ओवरऑल अपनी बॉडी को जो है आप वहां पर क्या करते हैं, उसको वार्म अप करते हैं। और स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब लो इंटेंसिटी मूवमेंट करते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए। मसलन अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे मैस रेसलिंग होती है, वो जो एक स्टिक से पकड़ी होती है उसको आप खींचते हैं। अब वो जो ज्यादा है वो अपर बॉडी का काम है, लोअर बॉडी का भी है, टांगे साथ काम कर रही होती हैं, लेकिन ज्यादा फोर्स हम जनरेट करते हैं अपने बाजुओं से। तो हम स्पेसिफिक वहां पर ना उन पार्ट्स का जो है वो वार्म अप करते हैं। ऐसे ही जो आपका फुटबॉल है, ठीक है, उसमें आपका मेजर काम आपका फुट्स का है, ठीक है। अब फीट जो है आपके पाँव हैं, तो आप उनको क्या करते हैं, उनकी जो प्रॉपर लेग्स की जो है करते हैं। तो एक सेकंड जी, कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐड की। ठीक है जी, हमने ऐड कर लिया है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर थे जी। तो आगे जी उसके बाद जो सूरत हाल है, तो स्पेसिफिक और जनरल की बात कर रहे थे। स्पेसिफिक जो होती है वो खास स्पोर्ट्स के लिए हम खास ट्रेनिंग करते हैं। जनरल वार्म अप के बारे में आप बेहतर जानते हैं, आपने अपनी डिग्रीज में वार्म अप प्रैक्टिकल्स में किया होगा, और ये बुनियादी टॉपिक है, आपको इस चीज का तो बखूबी अंदाजा होगा कि क्या होता है जनरल वार्म अप। अब जनरल वार्म अप शुड यूज होल बॉडी मूवमेंट फॉर 40 to 60% ऑफ एरोबिक कैपेसिटी फॉर 5-10 मिनट्स फॉलोड बाय 5 मिनट्स ऑफ रिकवरी। अब उसको आप 5 से 10 मिनट के लिए जनरल वार्म अप करते हैं आप पूरी बॉडी का, उसमें 5 मिनट की रिकवरी टाइमिंग होती है। और स्पेसिफिक वार्म अप को आप करते हैं यूज ग्रेजुअली इंक्रीज इंटेंसिटी फोकसिंग ऑन योर मसल एंड जॉइंट्स यूज इन ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन। स्पेसिफिक वार्म अप में आप ग्रेजुअली इंटेंसिटी को इंक्रीज करके उन मसल्स, उन जॉइंट की ट्रेनिंग करते हैं जो खुसूसन उस कंपटीशन में यूज होनी होती है। बाज़ कुछ मतलब कि ओवरऑल जो है अपर एंड लोअर बॉडी दोनों स्पोर्ट्स यूज होती है, और कई स्पोर्ट्स में सिर्फ आप, जैसे फुटबॉल की हमने बात की तो वो ज्यादा पाँव की गेम है ना, तो वहां पर मेजर जो है आपकी लोअर बॉडी है। आपकी अपर बॉडी उतनी ज्यादा वार्म ना भी हो, आप उसको जनरल वार्म करें, और पाँव का, लेग्स का प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, प्रॉपर उसकी डायनामिक स्ट्रेचिंग करें, और उसके ऊपर सारी मूवमेंट करें, ताकि आप इंजरी से बच सकें और प्रॉपर परफॉर्म कर सकें। पर्पज ऑफ वार्म अप, वार्म अप का बेसिक बेसिक बुनियादी मकसद क्या होता है? द पर्पज ऑफ वार्म अप इज टू प्रिपेयर द बॉडी एंड द माइंड फॉर एक्टिविटी, कि आपने अपनी बॉडी को और अपने जहन को एक्टिविटी के लिए आपने उसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। वार्म अप इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल। वार्म अप दोनों तरह का होता है, दोनों चीजों के लिए होता है, आपकी जिस्म के लिए भी और आपके दिमाग के लिए भी। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बिगिन एक्टिविटी विदाउट अ प्रॉपर वार्म अप एंड एक्सपेक्ट द बॉडी टू अडैप्ट टू द डिमांड्स प्लेस्ड अपॉन इट। वो कहते हैं कि ये आप कभी मत सोचें कि आप बगैर वार्म अप के अपनी बॉडी को इस काबिल बना लेंगे कि जो आपकी डिमांड है, जो आप चाहते हैं कि आपने वो चीज हासिल करनी है, तो वार्म अप के बगैर आप उसको अचीव नहीं कर सकते। पर्पज ऑफ वार्म अप, आगे इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। प्रिपेयर बॉडी फॉर मोर स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, मजीद सख्त एक्सरसाइज के लिए आप बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। फैसिलिटेट द ट्रांजिशन फ्रॉम द रेस्ट टू एक्सरसाइज, ये रेस्ट से एक्सरसाइज की तरफ लेके जाता है बॉडी को। बॉडी की सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करता है, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में डिसोसिएट करता है, और जो है आपके मसल्स को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करता है, और इंजरी की रिस्क को कम करता है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, मतलब मसल्स और आपकी हड्डियों दोनों की इंजरी से आपको महफूज करता है। आगे चलते हैं, वार्म अप के बारे में कुछ और बातें हैं। वार्म अप इज द फर्स्ट स्टेज इन एनी फिजिकल एक्टिविटी रूटीन। वार्म अप पहली स्टेज होती है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में। बिगिन बाय टेकिंग अ ब्रिस्क वॉक टू रेज योर बॉडी टेम्परेचर। ये कहाँ से इसका आगाज होता है? ये ब्रिस्क वॉक से इसका आगाज करते हैं। यूजुअली हम हल्की जो तेज वॉक होती है आमतौर पे, देन स्लोली स्ट्रेच लार्ज मसल टू इंक्रीज देयर इलास्टिसिटी एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो अपने लंबे मसल्स हैं, मतलब ये जो आपके लिम्स हैं, टांगों के और बाजू के अपर एंड लोअर बॉडी को, उसको आप स्ट्रेच करते हैं, ताकि वो आपकी जो है इलास्टिसिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो, और आप रिड्यूस कर सकें इंजरी के रिस्क को। परफॉर्म द फिजिकल एक्टिविटी स्लोली फॉर अबाउट 5 मिनट्स। और आप
स्लोली स्लोली 5 मिनट के लिए अपनी जो है फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक जो मामला थे वो आपके वार्म अप के हवाले थे कि आप वार्म अप क्यों करते हैं। आगे आ जाता है कूल डाउन। इसको बाजू का कुछ लोग वार्म डाउन भी बोलते हैं, लेकिन सही जो इसका वर्ड है, सही से मुराद जो ज्यादा बोला जाता है तो वो है कूल डाउन। आप वार्म डाउन भी कहेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वार्म अप एंड कूल डाउन दो ज्यादा ये इस्तेलाह यूज की जाती है। अ कूल डाउन हैज अ सिमिलर पर्पस टू द वार्म अप। कूल डाउन का मकसद भी उससे मिलता जुलता है, जैसे कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। ये जो कूल डाउन है ये ग्रेजुअली रिड्यूस करता है हार्ट रेट को। सिंपल सी बात है। The cool down gradually returns the body temperature to its normal temperature and the working pulse rate to the resting pulse rate। मतलब कि जैसे कि वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता था, ये उस तरह बॉडी टेम्परेचर को ये डिक्रीज कर रहा है और वर्किंग पल्स रेट को रेस्टिंग पल्स रेट के ऊपर लेके आ रहा है। The blood that has been pumping around the muscles need to be dispersed। मतलब जो आपका खून है उसको भी वो नॉर्मल तरीके में अपने मसल्स तक पहुंचाकर उसको पंप करता है, उसको लाइटर मोड पर लेके आता है। द कूल डाउन शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स एंड देयरफॉर द रिड्यूस मसल सोरनेस। और ये कूल डाउन है, यही आपके जो है खून में, आपके मसल्स में, सॉरी खून में नहीं, आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड को जो है डिक्रीज करता है, ताकि ये आपकी मसल सोरनेस जो है उसको कम कर सके। मतलब जो आप उसके ऊपर जो होते हैं, सॉरी, जो सूजन हो जाती है, सूज जाते हैं मसल्स, ये वाले, इनको वो कम करता है। दिस कूल डाउन शुड हैव सम स्लो जॉगिंग और वॉकिंग। कूल डाउन जो है आमतौर पर स्लो जॉगिंग और वॉकिंग के मामलात को देखता है। और उसके अलावा जो है अपना it should also have stretches of all muscle groups and any specific muscle that have been used। ये आमतौर पे तमाम जो है मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, और खास तौर पे वो जो कि उस प्रोसेस में यूज हो रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे आगे चलते हैं जी। रेस्टिंग हार्ट रेट, यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है। मैं आपसे ये अभी इस स्लाइड को बनाने की बात करता हूँ। योर रेस्टिंग हार्ट रेट कैन आल्सो बी यूज्ड टू एलिवेट योर प्रोसेस प्रोग्रेस। रेस्टिंग हार्ट रेट बिलो 72 इंडिकेट्स अ गुड फिटनेस लेवल। 72 से नीचे अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है तो वो आपका जो है उतना अच्छा है, वो आपके फिटनेस लेवल को इंडिकेट करता है। ठीक है जी। अब आपने एक बात और, या आपने मुझे, आपकी असाइनमेंट आपकी छोटी सी है, जस्ट 1 मिनट में आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट ये है कि पूरी दुनिया में मिनिमम हार्ट रेट के साथ जो है बंदा, वो कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है और उसका अपने रेस्टिंग हार्ट रेट बताना है। यहाँ मैं आपको एथलेटिक हार्ट के बारे में बताऊं कि जितना आपका दिल मजबूत होता है उतना वो कम धड़कता है। मतलब जब आपका दिल सिस्टोल डायस्टोल होता है, पंप करता है आपकी पूरी बॉडी में खून को, तो जितना मजबूत होगा डेफिनेटली उसे उतना वर्कआउट कम करना पड़ेगा, उतनी बार वो कम सिकुड़ेगा और खुलेगा और आपकी बॉडी में खून चला जाएगा। तो 72 से जितना भी आपका रेस्टिंग हार्ट रेट होगा, योर रेस्टिंग हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट इन वन टाइम व्हेन यू आर इन नॉट एक्टिव। ये वो वाली हार्ट बीट्स हैं जब आप एक्टिव नहीं है, आप रेस्टिंग पोजिशन पे हैं। समझ आ गई है जी। तो 72 से जितना कम होगा उतना जो है आपका जो है हार्ट अच्छा होगा। अब आपने मुझे ये बताना है कि वो कौन सा बंदा है जो जिसका पूरी दुनिया में सबसे कम जो है हार्ट रेट है। वो गालबन 27 है, पहले 35 वाला बंदा था, अब 27 वाला है। आपने मुझे ये सर्च करके बताना है। ठीक है जी। पर्पस ऑफ कूल डाउन। अब जो है कूल डाउन का पर्पस, जैसे उसका सेम वही, आप इस चीज को जानते हैं लेकिन हम इसको ऑफिशियली पढ़ लेते हैं। ग्रेजुअल रिकवर फ्रॉम द इंड्योरेंस फेज। ये आपके इंड्योरेंस फेज को रिकवर करता है। एडजस्ट द सर्कुलेटरी रिस्पांस। आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करता है, नॉर्मल लेके आता है। इम्प्रूव वेनस, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ये वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, उनमें ऑक्सीजन के मामला को बराबर करता है। रिस्क ऑफ पोस्ट एक्सरसाइज हाइपोटेंशन को कम करता है। डिजीनेस, जो आपको बुखलाहट हो जाती है, उसको कम करता है। रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, मतलब सडन कार्डिक डेथ से आपको ये मतलब जो है दूर लेके जाता है, आपको उससे महफूज रखता है। द कूल डाउन
begin the cool down by slowing down the activity. ये कैसे begin करता है, कैसे start करता है? अपनी एक्टिविटी को स्लो करने से. Continue the activity at the slower pace for about 5 मिनट, 5 मिनट के लिए आप इसको स्लोअर पेस पे लेके चलते हैं. then stretch for 5 मिनट, फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं. कूल डाउन करते वक्त अपनी बॉडी को झटके नहीं मारते, खींच के नहीं, जहां तक वो मैक्सिमम जा रही है वहां जाकर उसको स्ट्रेच करते हैं जी. बाकी आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि कूल डाउन करते कैसे हैं. लाइट जॉगिंग अ गुड स्टार्ट टू वार्म अप फॉर एनी ट्रेनिंग सेशन एंड अ गुड वे टू कूल डाउन. ये एक बड़ी शानदार बात लिखी हुई है कि लाइट जॉगिंग है, ये वार्म अप करने के लिए और कूल डाउन करने के लिए, दोनों के लिए एक गुड स्टार्ट है. आप इन दोनों को इस तरीके कर सकते हैं. आज का जो टॉपिक है बड़ा आसान टॉपिक था. वार्म अप एंड कूल डाउन के हवाले से आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में बताया गया, और आपको जो है इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बताया गया, आपको स्पेसिफिक और जनरल के बारे में बताया गया. ठीक है जी. तो ये 5-6 चीजें आपको बताएगी. वार्म अप एंड कूल डाउन के बारे में बताया गया और उनके जो जो मकासद हैं आप